हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में वार को 39 और जीप को 30 लिखा जाता है, उस भाषा में यश को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना है कि वार का यहाँ पर कुट 39 कैसे है और यहाँ पर जीप को 30 कैसे लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर यश का बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट से अपनी ओर से भी कोशिश करें पता करने का। अब यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास यहाँ पर देखिए लेटर का कोड यहाँ पर क्या है, संख्या है, और यहाँ पर भी लेटर से संख्या कोड है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन लेटर को संख्याओं में बदल के देखेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर वार को क्या करेंगे, जैसे आपको पता है इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे डब्ल्यू हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 23 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है ए, और ए हमारा एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर आर है, और आर हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 39, अगर हम इनको प्लस करें तो कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 23 1 24, और 24 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो रहे, 42 हो रहे, लगभग कितने हो रहे, 42। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 39 लिखा है, यानी इस तरीके से तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका विपरीत देखेंगे। जिससे यहाँ पर देखिए W का विपरीत क्या है, तो आपको W का D है। उसके बाद A का क्या है, तो A का हमारे पास विपरीत लेटर Z है। उसके बाद R का क्या है, तो R का I है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं। जैसे इनकी संख्या में बदलेंगे तो D हमारे ABCD में 4 नंबर पे आता है, Z हमारा 26 नंबर पे आता है, उसके बाद I हमारा 9 नंबर पे आता है। इनको अगर आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गया यहाँ पर 26 4 30 30 9 39, यहाँ पर कितना हो रहा है 39 हो रहा है। ठीक है, और 39 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम जीप का पता करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी हम विपरीत लेटर लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर जेड का विपरीत क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर ए है। उसके बाद आई का क्या है, तो आई का हमारे पास आर है। उसके बाद पी का क्या है, तो पी का हमारे पास यहाँ पर के है। क्या है, के है। अब इनको हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। जैसे ए हमारा 1 नंबर पे आता है, उसके बाद आर हमारा 18 नंबर पे आता है, और के हमारा 11 नंबर पे आता है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 18 और 1 जोड़ेंगे तो 19, और 19 में यहाँ पर 11 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 30 हो रहे हैं, और 30 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब यस का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका विपरीत लेटर निकालेंगे। तो यहाँ पर वाई का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर वाई का बी है। उसके बाद ई का क्या है, तो ई का हमारे पास वी है, और यस का क्या है, तो यस का एच है। अब हम क्या करेंगे, एस का, उसके बाद अब इनको क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो जैसे बी हमारा एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है, और एच हमारा 8 नंबर पे आता है। अब इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे, तो आपको 10 22 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस सभी को प्लस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास हो रहे 32, कितने हो रहे, 32 हो रहे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 32 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यस को कैसे लिखेंगे, 32 लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये प्रश्न हमारा पिछली बार दिल्ली परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए, अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर क्यू जेड वी टी एल और ए लिखे गए हैं। इस पासे में 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। तो क्यू के विपरीत वाले फर्क पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 पासे है, और हमें यहाँ पर कह रहा है कि क्यू का विपरीत क्या होगा। यानी ये हमारा पिछला यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन सतह देखेंगे। जैसे आप कहोगे यहाँ पर कॉमन सतह क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर वी वाली कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, वी वाली कॉमन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले पासे का वी लिखेंगे और यहाँ पर दूसरे पासे का। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे और लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर पहले पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर जेड मिला है, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्यू मिला है, तो उनको क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। जैसे पहले पासे के नीचे लिखा हमने और आगे क्यू मिला था तो क्यू को लिखा। उसके बाद अब दूसरे पासे में कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर एल मिला, और आगे चलेंगे तो हमें टी मिला, उसको भी सेम तरीके से यहाँ पर दूसरे पासे के नीचे लिखेंगे। अब देखिए ये हमने यहाँ पर लिखा, आमने सामने ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा, तो जो बच गया, कौन बचा है, तो यहाँ पर आप कहोगे जैसे यहाँ पर एल का जेड क्यू का टी, तो हमारे पास एक ए बचा, तो ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर क्यू का पूछा है, तो क्यू का हमारे पास यहाँ पर टी निकला है, तो ऑप्शन में टी देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न भले ही सरल है लेकिन ये सीजीएल में पूछा था तो आपको आना चाहिए। अब चलिए, अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर और संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर संख्या आएगी यह हमें बताना होगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए, जब भी आपको लेटर संख्या वाली श्रृंखला मिले उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो संख्या को देख लेना या फिर लेटर को देखना है। तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखेंगे तो 88 से यहाँ पर 84 की ओर जाएंगे तो आपको पता है 88 से 84 मतलब कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 4 माइनस किया है। फिर हम यहाँ पर 84 से 80 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो यहाँ पर भी 4 माइनस हुआ है। फिर हम यहाँ पर 80 से क्या करेंगे 76 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी 4 माइनस हुआ है। यानी इस पैटर्न के हिसाब से अगली संख्या अगर हमें लाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। तो 76 में से 4 को माइनस करेंगे मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये भी हमारा सीजीएल का प्रश्न है। ठीक है, तो 72 हमारे पास देखिए बी में नहीं है और ए में नहीं है, तो ऑप्शन 2 हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पर लेटर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर लेटर को देखिए, जैसे पहले लेटर से पहले लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यू से वी को देखेंगे तो +1, वी से डब्ल्यू को देखेंगे तो +1, डब्ल्यू से एक्स को देखेंगे तो +1। यानी अगला हमारा पहला लेटर क्या हो जाएगा, तो एक्स के बाद वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सी में है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा समय बचता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर कुछ हमारे पास लेटर और संख्या है। ठीक है, इनको एमएन रेखा पर रखने पर इधर इसकी आकृति कैसी बनेगी, इधर इसकी छाया कैसी बनेगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड वाला बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है सबसे पहले इसमें किसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो आप कहोगे एमएन रेखा हमारी यहाँ पर है। ठीक है, अगर ये इस साइड देखेगा तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले एन का बनेगा, और एन का बनेगा तो एन का कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। उसके बाद 3 का बनेगा और 3 कैसा हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर 9 का है मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ पर एन हमारा सीधा ही है तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, ऑप्शन हटाना जरूरी है ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है इसमें हमारे पास टी नीचे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टी हमारा यहाँ पर वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने ये गलती निकाली है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फटाफट से गलती निकालना जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न हो तो, और गलती निकाल के ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको सही आंसर निकालना है। ठीक है, ताकि आप कम समय में प्रश्न को सोल्व कर पाओ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में निहित है। तो यहाँ पर घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब यहाँ पर जो x वाली आकृति है ये किस विकल्प में चिन्हित है, किस विकल्प में निहित है, ये हमें बताना है। ठीक है, कि ऐसी की ऐसी आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कह रहा है प्रश्न की घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि यहाँ पर जैसी ये है वैसी की वैसी हमें यहाँ पर विकल्प में मिलना चाहिए। तो फटाफट से देखिए कौन से विकल्प में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पर तो घूम चुकी है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक, इसको हटा देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले में, तो यहाँ पर भी हमें मिलती हुई कोई नहीं दिखाई दे रही है वाली, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी और बी तो हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे, सी और हमारे पास ए बचे। तो हमारे यहाँ पर ए में कन्फर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ये पूरा हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पर है, तो आपको सी में नहीं है सही ढंग से, हमारे पास ए में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। हमारे पास ये जो एक्स वाली आकृति है ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं। प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन दिया है और उसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर हमें कथन को सत्य मानना है। कथन को सत्य मान के हमें समझना है कि कथन क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो कथन जो भी कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ आंसू बूंदे हैं, तो आपको सत्य ही मानना है कि हाँ कुछ आंसू बूंदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे और इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये भी हमारा सीजीएल में 9/9/2024 को पूछा था। ठीक है, और यहाँ पर जो पिछला प्रश्न है ये सरल वाला, ये भी हमारा सीजीएल 2024 में ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन को समझेंगे। तो कथन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ आंसू, यहाँ पर क्या कह रहा है कुछ आंसू बूंदे हैं, यानी ये हमने क्या करा, आंसू का डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये हमने आंसू का डायग्राम बना लिया और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आंसू है। ठीक है, और कुछ आंसू यहाँ पर क्या है, तो ये कह रहा है कुछ आंसू बूंदे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ आंसू बूंदे बना लेते हैं, तो ये हमने कुछ वाला डायग्राम बनाए, कुछ आंसू यहाँ पर बूंदे हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ वाला हो गया। उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे देखिए, जैसे आगे यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बूंदे,
कुछ बूंदे यहाँ पर क्या है, धाराएं हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ बूंदे हैं ये क्या है, ये धाराएं हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बूंदे धाराएं को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बूंदे हमने यहाँ पर धाराएं को बना लिया। उसके बाद अब आगे बढ़िए, आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, तो आगे आप कहोगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी धाराएं हमारे पास नदियां हैं, और जितनी भी धाराएं हैं सभी की सभी नदियां हैं। इसके मतलब ये है कि यहाँ पर जो धाराएं हैं ये नदियां के अंदर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायग्राम ऐसा बनाएंगे, इसको अंदर ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, नदियां है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है क्या सही कह रहा है गलत कह रहा है, बस। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अपन निष्कर्षों को देखेंगे। पहला निष्कर्ष पढ़िए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये तो ठीक है, ठीक है, इसको सही मानता भी, सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा कुछ बूंदे नदियां हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ बूंदे नदियां दिखाई दे रही है? तो हाँ, यहाँ पर दूसरा वाला सही कह रहा है कि कुछ बूंदे यहाँ पर स्पष्ट नदियां दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरे को देखिए। अब तीसरा क्या कह रहा है कि सभी आंसुओं के धारा होने की संभावना है। सभी आंसुओं की धारा होने की संभावना है क्या? तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। यहाँ पर हमारा पहला वाला और दूसरा वाला अनुसरण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी आंसुओं के धारा होने की संभावना है, सभी आंसुओं की धारा होने की संभावना है। तो ये गलत है, हमारे पास यहाँ पर पहला और दूसरा है। तो ऑप्शन में देखिए पहला और दूसरा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि शब्द यहाँ पर क्या करा, नाइट मार्च को यहाँ पर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पूर्ण व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर कितने अक्षरों की स्थितियां अपरिवर्तित रहेगी, यह प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कल वाले प्रैक्टिस सेट की कि जब आपको ऐसे प्रश्न मिले अपरिवर्तित या परिवर्तित वाले, आपको यहाँ पर दाएं से बाएं वर्णमाला क्रम में, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, लेटर को लिख के उनको नंबरिंग कर लेना। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एन, उसके बाद यहाँ पर पूरे लेटर को लिखना है। ठीक है, पूरे लेटर को लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग करना है। तो जैसे यहाँ पर हम इसका क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा, इसका नंबरिंग, पहले तो लेटर को लिख रहे हैं। अब लेटर को लिखने के बाद नंबरिंग करके वापस इनको क्या करना, आपको वर्णमाला में लिखना है। ठीक है, जैसे वर्णमाला में कि ABCD में ये कितने नंबर पे आते हैं और कौन सा कब आता है और किसके बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम अब क्या करेंगे, इनका लेटर में नाम लिखेंगे। जैसे आपको कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, इसमें पहले नंबर पे तो हम पहला लिखेंगे, ये हमारा दूसरे पे, यहाँ पर तीसरे पे, ये हमारा चौथा, ये पांचवा, ये हमारा छठा, ये हमारा सातवां, ये हमारा आठवां, ये हमारा 9वां और ये 10। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 है और इनका हमने सभी की सभी इसके हिसाब से नंबरिंग कर लिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वह यहाँ पर वर्णमाला के अनुसार लिखना है। जैसे वर्णमाला के अनुसार कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जैसे इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको वर्णमाला में ए आता है, तो यहाँ पर हम ए को लिख लेंगे। उसके बाद इसके बाद क्या आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ई दिया है, तो यहाँ पर ई लिख लेंगे। उसके बाद और क्या आता है, तो ई के बाद हमारे पास यहाँ पर जी है, तो जी को लिख लेंगे। फिर जी के बाद एच है, तो यहाँ पर एच को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई को लिखेंगे। आई के बाद क्या आएगा, तो आपको कहोगे यहाँ पर हमारे पास एम आएगा, तो एम को लिख लेंगे। और एम के बाद एन आएगा, तो हम एन को लिखेंगे। उसके बाद एन के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास और कौन सा लेटर दिखाई दे रहा था, हमारे पास आर, आर के बाद आर और एस है। ठीक है, आर एस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टी है, क्या है, टी। अब टी को भी लिख लेंगे। अब हमने सभी को वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर क्या करा, व्यवस्थित कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके भी नंबरिंग कर लेंगे। सेम तरीके से आपको इनके भी नंबरिंग करना। तो यहाँ पर ये हमारा 1, ये 2, उसके बाद ये 3, यहाँ पर ये 4, ये 5, ये हमारा 6, ये 7, ये हमारा 8 और यहाँ पर ये 9 और ये 10। हमने यहाँ पर भी टोटल नंबरिंग करी वर्णमाला अनुसार। ठीक है, बाएं से दाएं लिखकर। अब देखिए यहाँ पर किन किन का चेंज हुआ ये हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर एन हमारा कितने नंबर पे आया था, 1 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर पे, मतलब ये परिवर्तित हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर अपरिवर्तित देखना है, तो ये हमारा परिवर्तित हो गया, तो हटा देंगे। उसके बाद आई हमारा यहाँ पर 2 नंबर पे है और यहाँ पर 5 नंबर पे, तो ये भी परिवर्तित हुआ है। जी हमारा यहाँ पर 3 नंबर पे और यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, मतलब ये परिवर्तित नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एच हमारा कितने 4 नंबर पे, यहाँ पर भी 4 नंबर पे, ये भी परिवर्तित नहीं हुआ है। टी हमारा 5 नंबर पे, ये भी 5 नंबर पे परिवर्तित नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जैसे एम हमारा 6 नंबर पे, यहाँ पर भी 6 नंबर पे, तो ये भी परिवर्तित नहीं हुआ है। ए हमारा यहाँ पर 1 नंबर पे, यहाँ पर 7 नंबर पे, मतलब ये परिवर्तित हो चुका है। आर हमारा 8 नंबर पे और यहाँ पर भी 8 नंबर पे, मतलब ये भी परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन कितने नंबर पे था, यहाँ पर हमारे पास एन आएगा। ठीक है, एन हमारे पास यहाँ पर कहाँ आएगा, यहाँ पर एन 7 नंबर पे है और यहाँ पर क्या है, एन कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, ये तो परिवर्तित हुआ है। एम हमारा 6 नंबर पे, यहाँ पर भी 6 नंबर पे, मतलब ये परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद और हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आपको यहाँ पर आर हमारा यहाँ पर 8 नंबर पे है और यहाँ पर भी 8 नंबर पे है,
तो ये भी परिवर्तित नहीं हुआ है। उसके बाद ई हमारा कितने नंबर पे, यहाँ पर हमारे पास ई 2 नंबर पे और यहाँ पर कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, तो ये परिवर्तित हुआ है। उसके बाद एस हमारा यहाँ पर कितने नंबर पे, 10 नंबर पे और यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर पे, यहाँ पर 9 नंबर पे, तो ये भी परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, तो ऐसे हमारे 5 है। ठीक है, ऐसे हमारे 5 है, लेकिन ये सीजीएल 2024 में पूछा था तो वहां पर आंसर सही क्या माना था, तो वहां पर 4 माना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन में हमारे पास 4 था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी वाला लगाएंगे 4, क्योंकि ये सीजीएल 9/9/2024 को पूछा था। चाहे तो आप यहाँ पर पुराना पेपर उठाकर देख सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते, अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये भी हमारा एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब हम क्या करते हैं, श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, संख्या को ध्यान से देख के हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर, जैसे अगर हम यहाँ पर 162 से 167 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 62 से 67 मतलब 5 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 167 से 172 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें +5 होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 172 से 177 की जाएंगे तो यहाँ पर भी +5, 177 से 182 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5, यानी आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा है, सभी में +5 करना है। तो अगला हमें बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 182 में +5 कर लेंगे। तो यहाँ पर +5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 187 हो जाएंगे। कितने, 187। ऑप्शन में देखिए 187 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस भले ही प्रश्न यहाँ पर सरल है, लेकिन ये पिछले 2024 में पूछा गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सरल प्रश्न लाया हूँ। अब चलिए हम बढ़ते, 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब हम वर्ग कैसे काउंट करने, एक तो आपको यहाँ पर तरीका पता है कि कुछ इस प्रकार का वर्ग होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं। जैसे इधर से कॉलम में 1 2 लिखेंगे, इधर से भी 1 2 लिखेंगे और लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 1 कम 1। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 5, यानी इस वाले में 5 है। ठीक है, एक ये ट्रिक तो हम लगाते ही लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर सिंगल गिनना है तो हम क्या करते हैं, सिंगल में 1 को गिनते हैं, फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर 4 4 को गिनते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 4 4 को गिनते हैं, उसके बाद फिर हम 9 9 को गिनते हैं वर्ग के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिक तो लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंगल ही गिनना होगा। तो सिंगल को गिनेंगे तो 1 हमारा यहाँ पर है 1, उसके बाद यहाँ से हमारा 2, ये छोटा वाला 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी कितने, ये भी 2 है। अभी हमारे पास कितने होंगे, 4 4 के बाद 1 हमारा यहाँ पर है 5 5 के बाद 1 हमारा यहाँ पर है 6 6 के बाद 1 हमारा यहाँ पर है 7 और ये हमारा 8 यहाँ पर है 8 के बाद ये पूरा है 9। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 9 दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर अलग से कोई और दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, जैसे 1 और 2 ये हमारा ये वहाँ से बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिंगल को गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने, 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है। उसके बाद देखेंगे तो 1 हमारा यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 1 ये है, 1 ये है, एक बड़ा वाला 1 ये है। ठीक है, 1 ये है, यानी टोटल यहाँ पर कितने, तो आप कहोगे इस टोटल में हमारे पास यहाँ पर 3 है। ठीक है, उसके बाद 1 हमारा यहाँ पर है, 1 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा वाला है। अब टोटल का जोड़िए तो यहाँ पर 2 2 4 4 5 6 7 8 8 3 11, यानी इस आकृति में टोटल हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 11 दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा था। अब चलिए अब 10 नंबर के प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला का ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिया, यहाँ पर हम किन लेटर को भरे कि यहाँ पर हमारी ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब जितने एसएससी के पीवाईक्यूज लगाओगे उतने ही आप यहाँ पर आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, वापस से रिपीटेड आते हैं, तो आपको हमेशा पीवाईक्यू लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो एसएससी 2025 के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, इनके लिए इनमें ज्यादातर कठिन प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर पीवाईक्यू से लगा रहा है। ठीक है, बाकी जीडी में तो बहुत सरल आता है, तो इसलिए आप जीडी के लिए तो यहाँ पर आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सीजीएल जैसे एग्जाम का प्रश्न ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये भी प्रश्न हमारा सीजीएल का है 2024 9/9/2024। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी श्रृंखला मिले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो गिन के क्या करते हैं, खंड बना लेते हैं, या फिर आपको देखना है कि रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर है और किस रिक्त स्थान के पहले लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
जैसे अगर हम देखेंगे तो n के बाद है और b से पहले है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे n के बाद a है और b से पहले भी a है, यहाँ पर भी n के बाद a है और b से पहले भी a है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे a को भर लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है, खंड। अब यहाँ पर देखिए n है, b है, n है, यानी n है तो यहाँ पर वापस हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास बनाना बना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बना, n है, b है, n है, b है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, वापस से हटा दिया। उसके बाद a से पहले क्या है, तो आप कहोगे a से पहले हमारे पास एन बी है, बी बी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन को भरेंगे और यहाँ पर हम बी को भरेंगे, ठीक है, सेम उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एन को भरा और फिर बी को भरा। तो यहाँ पर ए एन बी हमें ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी वाले में मिल रहा है, ठीक है। यानी अब यहाँ पर खंडों को देखिए, ए एन बी ए एन ए, ठीक है। यहाँ तक हमें वापस से काटना है। फिर यहाँ पर एन ए बी है, यहाँ पर ए को भर देंगे तो एन ए बी ए एन ए, यहाँ से वापस से काटेंगे तो एन ए बी ए एन ए, ठीक है। यहाँ पर एन को भरेंगे तो यहाँ पर वापस से हमारे पास पूरे समान जोड़े बने, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पूरे समान जोड़े बन चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एन ए बी ए एन ए, यहाँ पर भी एन ए बी ए एन ए, यहाँ पर भी एन ए बी ए एन ए, यहाँ पर भी एन ए बी ए एन ए और यहाँ पर एन ए, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, तो सबसे पहले हमने ए को भरा, उसके बाद हमने एन को भरा, फिर हमने बी को भरा, उसके बाद हमने वापस से ए को भरा, फिर लास्ट में हमने एन को भरा। ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे सरल प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, किस स्थान के बाद रिक्त स्थान है और किस लेटर से पहले ये देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि t का अर्थ गुना, m का अर्थ प्लस और यहाँ पर k का अर्थ भागित और g का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण दिए और इसमें हमारे पास लेटर दिए, ठीक है। इन लेटर की जगह में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कहा कि t का अर्थ गुणा कहा, तो वहाँ पर t के अर्थ हमें यहाँ पर चिन्ह को रख के समीकरण को सोल्व करना है और सोल्व करने पर क्या आंसर आता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो उसका मान क्या है ये हमें बताना है। तो फटाफट से आप सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी जगह चिन्ह को रख लेंगे। तो पहला हमारे पास यहाँ पर क्या है, 100 है और यहाँ पर क्या है, k है, ठीक है, k है और k का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो k का हमें यहाँ पर भागित कहा, तो यहाँ पर हम भागित रख लेंगे। उसके बाद अगली संख्या 5 को लिखेंगे और हमें अगला लेटर क्या है, m, और m का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के अगली संख्या वापस से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 73 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा, आगे हमारे पास यहाँ पर t है और t का अर्थ यहाँ पर गुणा कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या वापस हम 48 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर m दिया और m का अर्थ यहाँ पर प्लस कहा, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद और वापस हम क्या करेंगे, 56 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर g दिया और g का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 23 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हम भाग देंगे, तो आपको पता 5 से यहाँ पर 100 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का वैसे ही उतार लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे 73 48 में। तो यहाँ पर 73 48 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर 8 3 24 24 का 4 हासिल का 2, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है, 8 3 24 24 का 4 हासिल का 2। उसके बाद 8 7 56 और 2, यहाँ पर कितना हो रहा है, 58 हो रहा है, कितना 58। उसके बाद यहाँ पर 4 3 12 का 2 हासिल का 1। उसके बाद 4 7 28 और 1 29, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 29 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर 4, उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 10 की शून्य हासिल 1। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 14 और 1 15 का 5 और हासिल 1, यहाँ पर 35, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 3504 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3504 आ रहा है, ठीक है। उसी बात हमारे पास प्लस आगे है और 56 को भी ऐसा ही उतार लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 56 को भी ऐसा ही उतारेंगे और -23 भी लिख लेंगे। अब हम वापस से इनको क्या करेंगे, जोड़कर देखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस प्लस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3504 में 20 को जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 3500 हमारे पास 24 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 3524। और 3524 में 56 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास उसको 23 भी माइनस करना है, तो इसमें हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कर लेते, तो यहाँ पर प्लस का ले लेंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 33 बचे, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3500 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। 3 और 3 3 4 7 और उसमें 3 और 2 5, यहाँ पर कितना हो रहा है, 75 3575 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, तो आप यहाँ पर कहोगे 3575 हो रहा है, ठीक है। कितना, 3575। ये ऑप्शन में देखिए 3575 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न मिले तो बस आपको बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं, 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की विभिन्न फलकों पर 3 संख्या 1 2 और 3
तथा 3 संख्याएं 3 अक्षर यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई है। तो आकृति में दिखाए गए वाई अक्षर वाले फलक पर विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर या संख्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या भी और लेटर भी, और हमें यहाँ पर बताना है कि वाई का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक से अधिक पासा हो तो वहां पर हमें कॉमन देखना है, यानी कि कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन सतह देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक कॉमन सतह दिखाई दे रही है, तो उसे हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से अलग अलग लिखेंगे। ये पहले पासे का है, दूसरे पासे का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। जैसे पहले पासे में चलेंगे तो 100 मिला, फिर आगे चलेंगे तो 3 मिला, तो उसको हम लिख लेंगे जैसे 100, उसके बाद हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर दूसरे पासे में 2 मिला, फिर जेड मिला है, तो यहाँ पर भी 2, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद ये आमने सामने एक दूसरे के विपरीत है। जैसे 3 का जेड, 100 का 2, और ए का क्या हो जाएगा, तो ए का जो बचा वो एक का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, तो आपको हमारे पास यहाँ पर वाई बचा है, तो y 1 का हो जाएगा। ठीक है, ये हम काट देंगे। अब हमें यहाँ पर किसका y का पूछा था, y का क्या है, 1 है। तो ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे रैंडमली आपको अक्षर और संख्या देखने को मिले तो कैसे प्रश्न को सोल्व करना है, इसमें मैं फुल वीडियो भी पासे का बना रखा हूँ, तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे। 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे कुछ इस प्रकार का त्रिभुज होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे में ट्रिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम में संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ऐसा करने के बाद सभी को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पर कितने हो रहे, 6 हो रहे हैं, यानी इस आकृति में 6 त्रिभुज है। इस प्रकार का हम ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक लगाने का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो हमें यहाँ पर सिंगल में ही गिनना होगा। तो जिससे सबसे पहले हम बड़े वाले को गिनते हैं, तो यहाँ पर बड़े वाले को गिनने के और हमारे पास यहाँ पर एक तो ये वाला है। ठीक है, 1 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है, और इधर से हमारे यहाँ पर 3 है, तो 3 हमारे पास यहाँ पर बड़े। ठीक है, कितने हैं, 3 बड़े हैं। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे को देखेंगे, सिंगल को। तो सिंगल को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास 4, फिर ये 5, 6, 7 और 8 और 9 हमारे पास यहाँ पर सिंगल वाले है। ठीक है, अब हम और 2 को देखेंगे। हमने सिंगल को देख लिया, उसके बाद और देखेंगे, सिंगल हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े में देखेंगे। जैसे यहाँ पर इसको और इसको देखेंगे तो 1, उसके बाद यहाँ से भी इसको लेके चलेंगे तो ये भी 2, यानी इस वाले में कितने बन रहे, तो यहाँ पर 2। उसके बाद सेम तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1, उसके बाद ये हमारा 1, और यहाँ पर सेम तरीके से इधर से भी जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, ये मतलब यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होगा, 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 यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, यानी सभी में 2 हो जाएंगे। अब 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी यहाँ पर 2 में कितने हैं, तो 18 है, यानी हमने सभी को यहाँ पर गिन लिया। अब सभी को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 18, 9 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 27, 3 हमारे पास यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको कि यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 और 8 21, 21 9 कितने हो रहे, 30 हो रहे, तो यहाँ पर 30 हमें देखना है ऑप्शन में, क्योंकि इस यहाँ पर कितने त्रिभुज है, तो 30 है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 30 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है प्रश्न। अब चलिए हम बढ़ते हैं, प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लेट इट गो को यहाँ पर VCNT-AP के रूप में कोड बंद किया जाता है, और यहाँ पर दिस इज इट को यहाँ पर MPVCIH के रूप में कोड बंद किया जाता है। तो उस भाषा में इट के लिए कोड क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर कोई कोड नहीं निकालना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें दोनों में और इसमें दोनों में हमें कॉमन देख लेना है। जिससे यहाँ पर आप लिख को भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लेट का क्या है, यहाँ पर लेट इट गो क्या लिखा है, यहाँ पर लेट इट गो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लेट इट गो, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे लेट इट गो को, और उसके सामने क्या लिखा है, तो उसके सामने हमारे पास VC लिखा है, उसके बाद यहाँ पर NT लिखा है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, तो AP लिखा है। ठीक है, AP लिखा है, ये हमने लिख लिया। क्या लिखा है यहाँ पर, AP, ये हमने यहाँ पर जैसा लिख लिया। सेम तरीके से नीचे वाले को भी लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए दिस इज, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज इट, यहाँ पर क्या लिखा है, तो आपको होगा यहाँ पर दिस इज इट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज इट, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे दिस इज इट। उसके सामने क्या है, तो उसके सामने MP। ठीक है, आपको ऐसा ही करना है, आप किसी भी बुक से उठा के ऐसा सोल्व कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, VC है, और VC के बाद यहाँ पर IH है। ठीक है, क्या है, IH। अब देखिए इसे क्या करना, आपको इसमें कॉमन देख के काटना। हमें किसका पूछा, यहाँ पर इट का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे इन दोनों में, तो आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा था, आपको यहाँ पर हमें इट कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें VC कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी इट कटा, इधर VC कटा,
कटा तो इट का कोड क्या हो जाएगा वीसी। ठीक है, तो वीसी ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि आर प्लस टी का अर्थ है कि आर टी की बहन है, आर माइनस टी का अर्थ है कि आर टी की पिता है, उसके बाद यहाँ पर आर स्टार टी का अर्थ है कि आर टी की पत्नी है, और आर भागी टी का अर्थ है कि आर टी की माता है। यानी हमें यहाँ पर कुछ शर्त दी है और इनके हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त के आधार पर यदि ए प्लस बी माइनस सी भागी डी यहाँ पर स्टार ई माइनस ए यहाँ पर भागी जी, तो यहाँ पर एफ का सी से क्या संबंध है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उसके हिसाब से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, लाइन से देखेंगे। तो यहाँ पर लाइन से देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है ए और बी, यहाँ पर क्या है ए और बी। ठीक है, इसमें कौन सा निशान है, प्लस का, यानी ए प्लस बी। यहाँ पर देखेंगे प्लस वाला कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि आर प्लस टी का अर्थ क्या है कि आर टी की बहन है, तो यहाँ पर भी ए बी की बहन हो जाएगी। ठीक है, ए क्या हो जाएगी, बी की बहन, तो ये एक बी की बहन हो गए। ठीक है, ये क्या हो गई, ए बी की बहन हो गई, तो यहाँ पर हम बहन बना लेते हैं। उसके बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पर बी और सी का देखेंगे। ठीक है, तो इनमें बीच में कौन सा निशान है, तो यहाँ पर माइनस का है, और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा कि आर माइनस टी का अर्थ है कि आर टी का पिता है, यानी बी सी का यहाँ पर पिता हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, सी का पिता, तो सी यहाँ पर नीचे लिखाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पिता हो गया। उसके बाद अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर सी भागित डी, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारे पास भागित का है। अब भागित का अर्थ यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर भागित टी का अर्थ है कि आर टी की माता है, यानी यहाँ पर भी सी डी की माता हो जाएगी। सी क्या हो जाएगी, डी की माता हो जाएगी, तो डी यहाँ पर क्या लिखाएगा, नीचे लिखाएगा। ठीक है, ये किसकी, डी की माता हो गई। ठीक है, उसके बाद अब आगे कह रहा है कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है यहाँ पर डी और ई के बीच। अब यहाँ पर देखिए स्टार का है। ठीक है, स्टार का है, और स्टार का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, स्टार का यहाँ पर कह रहा है कि आर स्टार टी का अर्थ है कि आर टी की पत्नी है, यानी डी ई की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, डी क्या हो जाएगी, ई की पत्नी हो जाएगी, तो ई को हम यहाँ पर बना लेते हैं, और डी ई की पत्नी है, और ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, तो ये पति पत्नी है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यानी ई माइनस एफ, तो यहाँ पर माइनस का क्या है कि आर माइनस टी का अर्थ है कि आर टी का पिता है, यानी कि ई एफ का पिता है। यहाँ पर ई क्या है, एफ का पिता है। ठीक है, तो इनका पुत्र क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, पुत्र या पुत्री, ई क्या है, एफ का पिता है। ठीक है, तो ये दोनों माता पिता, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, तो यहाँ पर भागित का चिन्ह इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास भागित, और भागित का अर्थ है आर भागित टी का अर्थ है कि आर टी की माता है, यानी एफ जी की माता है। ठीक है, एफ क्या है, जी की माता है, तो ये एफ जी की माता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ को बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एफ क्या है, एफ यहाँ पर ई है। ठीक है, यहाँ पर क्या, इसमें क्या है, तो आप कहोगे इसका क्या है, तो एफ जो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कहोगे एफ जी की माता है। ठीक है, आर भागित टी का अर्थ है कि आर टी की माता है, तो यहाँ पर भी एफ जी की माता है। ठीक है, एफ क्या है, जी की माता है, जी की माता है, तो मतलब ये है कि जी इसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये पुत्र या पुत्री हो जाएगा। ये कौन है, तो आप कहोगे ये माता है। यहाँ पर देखिए हम जी बनाएंगे, और ये हमने जी बना लिया, और एफ क्या है, जी की माता है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी माता हो गई। ठीक है, ये पुत्र या पुत्री है। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो एफ का सी से क्या संबंध है, यानी एफ का सी से क्या संबंध है, इसका मतलब है कि जहां पर भी से लगा है वहां से आपको उल्टा बताने कि सी का एफ क्या लगेगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि सी का एफ क्या लगेगा। ठीक है, तो आप कहोगे ये हमारी, जैसे मान लो ये माता है। ठीक है, और माता की पुत्री और पुत्री की पुत्री क्या लगती है, तो आप कहोगे हमारी पुत्री की पुत्री हमारी क्या लगती है, तो आप कहोगे नातिन या नातिनी लगती है। ठीक है, नातिन या नातिनी लगती है, तो ऑप्शन में देखिए नातिन या नातिनी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और लगभग हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो आप ऐसे प्रश्न को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर दो समूह में हमारे पास अक्षर वाले ले। ठीक है, अक्षर समूह है, हमें यहाँ पर बताना है कि तीन तो किसी न किसी प्रकार के अक्षर समूह समान है, लेकिन एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे इनका आपस में, तो हम एक से एक देखेंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे इससे देखेंगे, तो आपको पता है ई 5 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +10 कितना हुआ, +10। उसके बाद यहाँ पर जे से टी को देखेंगे, तो जे 10 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +10 क्या हुआ है, +10। दोनों लेटर में यहाँ पर +10 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए के से यू, यानी यहाँ पर के 11 पे 21 के, मतलब यहाँ पर भी +10 हुआ है। फिर यहाँ पर पी और यहाँ पर जेड को देखेंगे, पी 16 पे, जेड 26 पे, मतलब यहाँ पर भी +10 हुआ है। फिर यहाँ पर तीसरे में देखेंगे, यहाँ पर पी से ओ, पी हमारा कितने नंबर पे, 16 पे, ओ 15 पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे ये -1।
और एफ हमारा 6 नंबर पे, आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर +3। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी 3 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर +10। एच हमारा 8 नंबर पे, आर हमारा 18 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +10 हुआ है। आपको यहाँ पर अलग क्या दिख रहा है, तो आपको इसमें +10 हुआ, इसमें +10 हुआ, इसमें +10 हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में +1 -1 +3 हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से है, दूसरी संख्या से संबंधित है, और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। ठीक है, नहीं हमें यहाँ पर बताना कि जिस प्रकार 17 का संबंध यहाँ पर 69 से है और उसी प्रकार 21 का संबंध 85 है, तो सेम तरीके से 109 का संबंध यहाँ पर किससे होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो एनालॉजी पे भी मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर जितनी भी टाइप बनती है वो मैं सारी करवा चुका हूँ, तो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर हम छोटी संख्या है तो गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंदर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जैसे 17 से अगर हमें 69 बनाना, तो आप कहोगे इसको हम कितना गुना करेंगे, तो 17 चौको 68, 4 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 68 होंगे, और यहाँ पर 69 लिखा मतलब यहाँ पर +1 करना है और यहाँ पर 69 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने +1 करा तो कितना हुआ था, आपको 69 हुआ है। सेम तरीके से हम यहाँ पर 21 से 85 लाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जैसे 4 गुना किया तो यहाँ पर भी हम 4 गुना करेंगे, तो यहाँ पर 21 चौक कितने होते हैं, तो आपको 21 चौक 84 होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया 1, तो यहाँ पर भी 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहे हैं, 85 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 85 भी दिया, यानी हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है, 4 गुना करके +1 करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 109 लिखा है, यहाँ पर हम किस संख्या को रख के 4 गुना करके +1 करेंगे कि 109 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन ए 40 से रख लेते हैं। अब 40 का 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर 160 हो रहे हैं, और +1 कर देंगे तो यहाँ पर 161 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 161 यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 109 है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर क्या रखते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हम 27 को रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 27 को रखा, और 27 को भी 4 गुना करेंगे तो 4 7 28 का 8, हासिल का 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पर कितना हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 7 28, हम यहाँ पे 4 गुना करना है। ठीक है, तो 4 7 28 का 8, हासिल का 2, उसके बाद यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 कितना होंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 4 गुना करने पर हमारे पास यहाँ पर कितना हो रहे हैं, 108 हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं, 108, यानी इसका 4 गुना करा तो कितना हुआ, 108, और 108 में +1 सेम तरीके से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 109 मिल चुका है। ठीक है, और 109 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन से करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं, 18 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी यहाँ पर 2 हमारे पास समुच्चय दिया है, इनमें जिस प्रकार से संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर देखना है प्लस माइनस करके। अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 55 हो रहे, कितना हो रहे, 55। अब यहाँ पर कितना लिखा, 76, यानी 76 बनाने के लिए इसमें से किसी एक संख्या को हम जोड़ के देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 55 में 34 को वापस से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 89 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। अब हम यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, 21 को जोड़ के देखते हैं। तो 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 76 हो रहे हैं। कितना हो रहे, 76, और 76 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सेम तरीके से नीचे वाले समुच्चय का भी पता करते हैं। सबसे पहले इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे, तो आप कहोगे यहाँ पर 9 6 15, 15 का 5, कितना हो रहे, 15 का 5, हासिल का 1, 5 और 6, यहाँ पर हमारे पास 65 हो रहे हैं। हमने जैसे यहाँ पर क्या करा था, पहली वाली संख्या को जोड़ दिया था, इसमें भी पहली वाली संख्या 39 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपस में जोड़ेंगे तो 9 5 14 का 4, हासिल का 1, उसके बाद 6 9 10 104, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 104 हो रहा है, और 104 भी यहाँ पर लिखा है। यानी हमने यहाँ पर समुच्चय का जो संबंध पता करा वो क्या करा है, दोनों संख्या, पहली 2 संख्या को आपस में जोड़ना है और उसी में पहली संख्या को और जोड़ देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पीछे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 25 और 31 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 26 30 हमारे पास कितने होते हैं, तो 56 कितने हो रहे, तो आप कहोगे यहाँ पर 56 हो रहे हैं, और 56 में पहली संख्या 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, तो 5 11 का 1, हासिल का 1, यानी ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इनका इकाई अंक से भी देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपस में जोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 का 0, हासिल का 1, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 80 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। अब देखिए 80, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, वापस से 37 को और जोड़ के देखना है।
तो यहाँ पर 37 को वापस से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो रहा है और 8 3 11 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 3 11, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, आप कहोगे 127 लिखा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए, हमें ऑप्शन में जरूर चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो 34 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 34 और 25 यानी 39 और 20 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 59। यहाँ पर कितना हो रहा है, 59 हो रहा है, और वापस हम क्या करेंगे 34 को और प्लस करेंगे, ठीक है। डबल सम पहली संख्या को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 13 का 3, यानी यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 23 और 28, इसका आपस में प्लस करेंगे तो 11 का 1 हासिल का 1, यानी यहाँ पर 51 हो रहा है, ठीक है। इसी में हमें यहाँ पर क्या करना है 28 प्लस करना है, तो यहाँ पर हम 28 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, यानी यहाँ पर हमारे पास 79 आ चुका है, यानी 79 लास्ट वाली संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा समुच्चय के समान है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस हमें यहाँ पर टाइम इसी में हमारा वो होता है कि यहाँ पर देखिए एसएससी सीजीएसएल का प्रश्न है, ठीक है, एसएससी सीजीएसएल का। अब टाइम हमारा कहाँ पर है कि हमें ऑप्शन चेक करने में लग जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि 6 दोस्तों ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर 6 दोस्तों जो कि ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, ये हमारे वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गोल करेंगे, ठीक है, और इस पे बिठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या करें 6 दोस्तों बैठे, तो हम यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या करें कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी यहाँ पर देखिए जैसे वे एक दूसरे के समान दूसरी दूरी पर बैठे हैं, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा था, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा था। तो मान लो हमने यहाँ पर क्या करा ए को बिठा दिया, ठीक है, और ए जो बी के दाएं तीसरे स्थान पर, मतलब ये हो गया, ये पहला, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, तो ये बी के दाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि जैसे हम बैठे हैं वैसे ही, यानी ये इसका केंद्रक है, ठीक है। तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो ये तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि ई डी के ठीक बाएं बैठा था, यानी ई जो डी के ठीक बाएं बैठा है, तो इसे छोड़ दो, यहाँ पर हम क्या कहाँ बिठाएंगे, तो आगे से कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आगे करा कि ए एफ और डी के बीच बैठा था, यानी यहाँ पर ए क्या है, ए जो क्या है एफ और डी के बीच बैठा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो ये हमने डी को बिठा दिया, ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे एफ को बिठाएंगे। तो यहाँ पर जो ए है एफ और डी के बीच में है, तो यहाँ पर ठीक है बीच में दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऊपर वाला क्या था कि ई डी के ठीक बाईं ओर है, तो यहाँ पर ई जो ठीक डी के बाईं ओर है, तो इधर बायां इधर होगा, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा था, यानी यहाँ पर हमारे पास एक और छूटा, तो एक कौन छूटा, तो आपको सी छूटा, तो सी इधर बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर हमें डी के बाएं तीसरे नहीं कि यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा वो सी है, ठीक है। कौन सा सी है, तो ऑप्शन में देखिए सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा यहाँ पर गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण दी है और यहाँ पर कह रहा है कि इन चिन्हों को आपस में बदल देना है और उसके बाद समीकरण को सोल्व करने पर क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों को बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या है 162 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है तो हमारे पास 162 है। उसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि गुणे और भागित को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे और भागित को आपस में बदलेंगे और यहाँ पर प्लस और माइनस को भी आपस में बदलना है। तो यहाँ पर गुणे की जगह हम यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे, अगली संख्या हम क्या करेंगे 9 को लिखेंगे। फिर माइनस की जगह हम यहाँ पर प्लस को लिख के हम क्या करेंगे 452 लिखेंगे, कितना 452। उसके बाद यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा के अगली संख्या 7 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो भागित है वहाँ पर गुणा लगा के अगली संख्या 9 को लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बोडमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 5, मतलब कितना हुए, तो आप कहोगे यहाँ पर भाग देने पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, गुणे और भागित को आपस में बदलना था, ठीक है। तो इसमें भाग देने पर हमारे पास 9 एकम 9, हमारे पास 7 बचे 27 हुए, यानी बहुत होते नोमेटो बहुत, यानी 18 बार में कटा है, ठीक है। उसके बाद भाग देने पर कितना 18, इधर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस 452 ऐसे ही उतारेंगे।
तो हमने ये 452 उतार लिए और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 963, यहाँ पर कितना हो रहा है 63, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 तो 10 का 0 हासिल का 1, ठीक है। फिर बाद में 5 और 1 6 और 7, यहाँ पर कितने हो रहे 470 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे 470 और 470 से मैं 70 में से हमें क्या करना है, यहाँ पर 63 माइनस करना है। तो 10 में से 3 जाएगा तो हमें अब अपने पास कितने 7 बचेगा। उसके बाद 10 में से 3 गया 7 और 6 में से 6 गया तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 407 बचा है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 407 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 407 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा था और यहाँ पर गणितीय संख्या यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपको लगभग 2 प्रश्न हमेशा एसएससी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न, अभी किस नंबर का प्रश्न है और ये भी प्रश्न हमारा कौन सा है, तो ये हमारा यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कथन को पढ़ेंगे, कथन को समझेंगे, सत्य मानेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर निष्कर्ष पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि कोई भी कार्ड यहाँ पर पार्सल नहीं, यानी यहाँ पर जो कार्ड है, ठीक है, मान लो ये कार्ड है और कोई भी कार्ड यहाँ पर पार्सल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, तो पार्सल अलग बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा पार्सल है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर कह रहा है कि सभी कार्ड लिफाफे है, यानी जितने भी कार्ड है सभी के सभी क्या है लिफाफे हैं। तो यहाँ पर सभी कार्ड को हम लिफाफे के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सभी के सभी कार्ड को लिफाफे के अंदर ले लिया और ये हमारा लिफाफा है। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे देखिए, आगे यहाँ पर हमें कह रहा है कि कुछ लिफाफे बैग है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ लिफाफे जो बैग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ लिफाफे को हम क्या करेंगे, बैग बना लेंगे। तो ये हमने कुछ लिफाफे को बैग ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ लिफाफे को बैग ले लिया, तो ये हमने कुछ लिफाफे को बैग बना लिया। अब ये हमारा कौन सा बैग का डायग्राम है, ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। यहाँ पर कह रहा है कि सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, यानी यहाँ पर पार्सल हो यहाँ पर, तो ये बात सही है कि कभी नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो दोनों अलग है, तो पहला वाला तो सही कह रहा है। उसके बाद दूसरा देखिए, कोई भी कार्ड बैग नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड बैग नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बात भी सही है कि यहाँ पर कोई भी कार्ड बैग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है। उसके बाद तीसरे को देखिए, कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है। क्या आपको यहाँ पर कुछ बैग पोस्ट कार्ड दिखाई दे रहे थे, दोनों ही नहीं है, मतलब ये दोनों की दोनों गलत है, ठीक है, दोनों की दोनों गलत है। तो यहाँ पर केवल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा, पहला वाला, ठीक है। केवल निष्कर्ष कौन सा, पहला अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं, 22 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि एक निश्चित कोड भाषा में कियोस्को को यहाँ पर LJRTL लिखा जाता है और यहाँ पर फ्लेम को GMDNF लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में इंजॉय को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और जब हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो हम लेटर को देखते हैं कि क्या प्लस करके लिखा है या फिर माइनस करके लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको K से L की ओर जाएंगे तो +1 KL। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार का लिख लेते हैं। ये हमने कियोस्को को लिख लिया, ठीक है, ये हमने कियोस्को को लिखा और इसके नीचे हम उसी को लिख लेंगे जो कोड है। तो इससे क्या है, जल्दी समझ में आता है, इससे हमारा जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमारे पास लेटर भी निकलते हैं, जिसका कोड जो ट्रिक है वो जल्दी निकल जाती है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा लिखने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या प्लस हुआ क्या माइनस। तो अगर हम K से L की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर +1 हुआ है और I से J की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1। उसके बाद O से R की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +3 हुआ है, ठीक है। S से T की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +1। उसके बाद K से L की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1, यानी यहाँ पर हमारे पास +1 तो हुआ है लेकिन बीच में 3 प्लस हुआ है, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं, जिसे कहेंगे F से G की ओर जाएंगे तो +1, L से M की ओर जाएंगे तो +1, M से यहाँ पर D की ओर जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर A से D की ओर जाएंगे, A से D की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +3 और M से N की ओर जाएंगे तो +1, E से F की ओर जाएंगे तो +1, यानी इसमें भी जो यहाँ पर +1 +3 हुआ है सेम यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इंजॉय का बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें +1 करेंगे तो E से F आएगा, उसके बाद A से M से N प्लस करेंगे तो यहाँ पर O आ जाएगा। उसके बाद J में हम क्या करेंगे, बीच का है तो 3 प्लस करेंगे मतलब M आएगा, फिर O में वापस से +1 करेंगे तो P, उसके बाद Y में +1 करेंगे तो Z। तो ये ऑप्शन में देखेंगे P Z कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। FOMPZ ऑप्शन नंबर C हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न, अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गई संख्या युग्मों में से एक छोड़कर
अन्य सभी समान संक्रिया है, ठीक है, यानी कि संख्याओं का अनुसरण किया गया है, वह संख्या असंगत युग्म संख्या का युग्मक ज्ञात कीजिए, ठीक है, युग्म ज्ञात कीजिए, यानी वह असंगत संख्या युग्मों का ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसी संख्या समूह का हमें चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लिखी तो हम आपस में क्या करेंगे, गुणा गुणा करके देखते हैं। जिसे अगर हम यहाँ पर करेंगे तो आपको पता है 15 3 45, 3 गुना करेंगे 15 3 45 होते हैं, ठीक है। 3 गुना करके हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो रहे 15 3 45, 3 48, यहाँ पर कितने हो रहे 48 हो लिखा है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी 11 का 3 गुना करेंगे तो 11 3 33, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको कहें यहाँ पर भी 11 3 33 और यहाँ पर 35 लिखा है, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है 2। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका भी 12 3 36, उसके बाद यहाँ पर क्या है 39 है, मतलब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है। फिर यहाँ पर देखेंगे 13 का भी 3 गुना करेंगे तो 13 3 39 और यहाँ पर भी 42 लिखा, मतलब यहाँ पर भी +3 है। अब हमें यहाँ पर देखिए सबका 3 गुना तो किया है, सबका 3 गुना किया, लेकिन यहाँ पर सभी में 3 प्लस भी था लेकिन इसमें 2 प्लस हो रहा है, तो ये हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा SSC CGL 2024 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट एक, ठीक है, 9 सेकंड शिफ्ट का, यानी कि ये हमारा कौन सा है 9 2024 सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करें कि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। यह हमारा SSC CGL 2024 का प्रश्न है। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, कि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये हम कैसे बताएं। तो जैसे ये हमारा यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास यहाँ पर जो है ये टीचर है और इधर हमारा इंजीनियर है, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियर है और इधर हमारे पास क्या है अकाउंटेंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर 35 की बात करें तो ये केवल 35 लोग हमारे केवल टीचर में अप्लाई करें, हमें तो यहाँ पर एक से अधिक पदों के लिए, तो 35 लोग तो केवल एक पद के लिए अप्लाई करा तो इसे हटा देंगे। 42 भी एक पद के लिए करा, यहाँ पर भी ये भी एक पद के लिए करा, तो इनको तो हटा देंगे। उसके बाद एक से अधिक बोले तो ये भी हमारे पास 2 पदों के लिए कर रहा, 8 भी 2 पदों के लिए कर रहा, 4 भी 2 पदों के लिए, 3 भी 3 पदों के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इनको सभी को जोड़ लेंगे, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 8 4 कितने होंगे 12, 12 6 18 3 21, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 21 हो रहा है, ठीक है। तो 21 लोग ऐसे हैं जो एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करे थे, यानी कि आवेदन करे थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए हम 25 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे प्रश्न करें कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो ब्लू शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पासा है, तो ये हमारा खुला पासा है, ठीक है। ओपन डाइस से कि ओपन डाइस में कैसे विपरीत बताना क्या ट्रिक है, ये मैं पूरा कन्फर्म वीडियो बना चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। कम से कम 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें सारे टाइप खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता हम एक छोड़ के एक चलते हैं लगातार सीरीज में। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए रेड का क्या हो जाएगा पिंक और इधर ग्रीन का क्या हो जाएगा व्हाइट और यहाँ पर ब्लू का क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिक है, ठीक है, आसानी से ट्रिक है। हमें किसका पूछा है, तो आपको ब्लू का पूछा है, तो ब्लू का हमारे पास यहाँ पर ब्लैक निकला है, तो ब्लैक ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक जानने के लिए आप हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, वहां पर जाके आप यहाँ पर पास का फुल वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ब्लू शब्द के विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब चलिए अब 26 नंबर का जो प्रश्न है ये हमारा टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, ये सीजीएल में पूछा था 9/9/2024 को, ठीक है। चाहे तो आप चेक कर लेना पुराना पेपर उठा के, ये हमारा 9/9/2024 में सीजीएल में पूछा था, ठीक है। तो